हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल? बढ़िया चल रही होगी। अरुण सिंह, शशि ठाकुर, दीपक कुमार, अजय सिंह, शिव प्रताप, इंद्रेश चौहान, हरीश कुमार, अदिति यादव, नैना कटियार, विशाल रघुवंशी, प्रमोद यादव, अंशिका तिवारी, सुमित सरवत, रेखा सरोज, शिवांश, मध्यम, मधु कुमारी, सत्यम उपाध्याय, कौशल्या यादव, खुशबू, सुप्रिया द्विवेदी, प्रवेश कुमार, ऋतुराज, प्रिंस, रिमझिम, दीपक, नेहा, रौनक, सौरभ, तपेश्वर, विशाल, तनु, सभी का स्वागत, सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का रेशो चल रहा है और रेशो में एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है। आज जो है वो दूसरे नंबर की क्लास है और दूसरे नंबर की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दूसरे नंबर की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भाई। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? एक्स बीपी सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आराम से पढ़िएगा। अच्छा, हाँ सर, क्या यूट्यूब पे आप सेट करा दीजिए? उसका मैं प्लान कर रहा हूँ मंडे में, संडे का ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि बेस्ट 100 क्वेश्चंस लेके आ जाऊँ। अभी पक्का नहीं है, कभी आप अभी से ही करने लगो, ठीक है? आज आप लोगों का वो जो दुख दर्द था, वो दुख दर्द जो था, स्पेशल चैप्टर्स का जो दुख दर्द था, वो आज से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और आज आप लोगों को दिख रहा होगा 3:30 बजे जो है वो क्लास शेड्यूल है। 3:30 बजे जो है वो स्टेटिस्टिक्स की क्लास है। इंतजार रहेगा आप सभी लोगों का उसमें। बहुत बहुत इंतजार के बाद ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और दूसरी बात यह है कि बहुत दिक्कतें मैंने भी झेली है इस क्लास को स्टार्ट करते हुए। मतलब टाइम चेंज बहुत हुआ है। संजीव सर को उधर पहुंचाया है, दूसरी जगह पहुंचाया है, सोनवीर सर को हटाया है। और मतलब बड़ा बुरा सा फील हो रहा है, मैंने इतना टाइम चेंज किया। लेकिन कोई बात नहीं, जब अनाउंस कर दिया है अब, तो मेरे प्यारे दोस्त आज से आप लोगों के वो चैप्टर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे जो आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, जिनकी जिनकी बहुत डिमांड कर रहे थे मेरे भाई कि ये चैप्टर्स स्टार्ट होने चाहिए। तो आज से वो चैप्टर भी आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। दो क्लास जो है, हाँ, दो क्लास जो है वो आप लोगों की चला करेंगे भाई। 3:30 बजे नहीं करा क्या टाइम? दो क्लास आप लोगों की हुआ करेंगी डेली, ठीक है? चले मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आपको ये कहा है भैया जी, a/a-b कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। c/c-b कितना दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। मुझसे पूछा है a-b/c-b क्या होगी। ठीक है, अब आप देखना, थोड़ी सी ध्यान से बात समझना मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाता हूं, तो a में से a घटाया, कट गया, माइनस बी प्लस बी हो गया, यानी b की वैल्यू इस तरीके से 3 में से 2 जाएगी तो 1 बचेगी। अगर यहां इसमें से इसे घटाता हूं तो c से c कट जाएगा, यहां भी b की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी यहां से मुझे पता लग चुका है कि b की वैल्यू जो है वो 1 आने वाली है। अगर b की वैल्यू 1 आने वाली है तो b की वैल्यू 1 यहां रख देंगे, 1 यहां रख देंगे। किसमें से 1 घटाऊं कि 2 आ जाए? तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। a की वैल्यू आप लोगों ने 3 मानी ही है, 3 में से 1 जाएगा 2। और b की वैल्यू 1 मानी है, c की वैल्यू 4 मानी ही है, 4 में से 1 जाएगा 3। तो a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 दी गई है। आपसे पूछा है a-b, यानी 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, c-b यानी 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? दोनों का रेशो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त 2/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बड़ा बिंदास क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है, सी की वैल्यू 4 डायरेक्ट रख दो मेरे भाई, सेटिस्फाई कर रही है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्वेश्चन ने कहा है L प्लस एम प्लस एन जो है वो 2772 आप लोगों को दिया हुआ है, 2772 आप लोगों को दिया हुआ है। बेटा कुछ भी कर लो, यहां देखो, अब समझा करो एक बार में। ए की वैल्यू आपने 3 मानी है, 3 में से क्या घटा दूं, 2 आ जाए तो बी की वैल्यू आप 1 मानेंगे। सी की वैल्यू 4 मानी है, 4 में से 1 घटाओगे 3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है। इस क्वेश्चन पे आइए, 25वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा है तीनों को जोड़ के 2772 आता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आप ध्यान से सुनना, उसने 2 रेशो दिए हुए हैं, L बटे एम प्लस एन जो है वो 5/13 आप लोगों को दिया हुआ है। N बटे एल प्लस एम जो है, N बटे एल प्लस एम जो है वो 4/7 आप लोगों को दिया हुआ है। ये 2 चीजें आप लोगों को दी हुई हैं। उसने m का मान पूछा है, m का मान क्या होगा। मैंने बाद में लेना है, किसका मान पूछा है, मैंने यहां देखा कि यहां 3 वेरिएबल है L M N। जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो मेरा तीनों को जुड़ के कितना आता है, 18 आता है, 5 और 13 18। जब मैं यहां देखता हूं तो यहां भी L M N ही जुड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे भाई यहां योग कितना आता है, 7 4 11 आता है। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं यहां इन दोनों को जोड़ रहा था तो जुड़ने के बाद L प्लस एम प्लस एन आ रहा था, यहां भी जुड़ने के बाद L प्लस एम प्लस एन आ रहा है। तो बेटा जब दोनों ही जगह L प्लस एम प्लस एन आ रहा है तो इनका योग भी बराबर होना चाहिए। तो इसे बराबर करने के लिए 11 की गुणा यहां कर दो, 18 की गुणा यहां कर दो। 11 की गुणा यहां करेंगे, 11 पंजे 55 हो जाएगा, और 11 की गुणा 13 में करेंगे तो 143 हो जाएगा। 18 की गुणा 4 में करेंगे 72 हो जाएगा, और 18 की गुणा 7 में करेंगे तो 126 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, यहां भी जोड़ोगे तो तीनों का मान 198 आएगा, यहां भी जोड़ोगे तीनों का मान 198 आएगा। अब सही है, आपके हिसाब से तीनों का मान 198 आ रहा है, 6 2 8 7 2 9 198। अब क्वेश्चन ने दिया है तीनों का मान 2772 दिया है, यानी 198 पार्ट की वैल्यू इतनी है तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो उसने m की वैल्यू आपसे पूछी है। अच्छा, तीनों का मान कितना था, 198 था। अगर उसमें से L और N का मान घटा दूं, 5 और 2 7 7 5 12, 127 को घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आपसे वो 71 का मान पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो वो आपसे 71 का मान पूछना चाह रहा है। 71 का मान कितना आएगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दोबारा समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। उसने L रेशो M प्लस N 5/13 दिया हुआ है, N रेशो L प्लस M 4/7 दिया हुआ है। मैंने यहां नजर दौड़ाई, मुझे नजर आया कि जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो L प्लस एम प्लस एन बनता है। यहां जब इन दोनों को जोड़ता हूं यहां भी L प्लस एम प्लस एन बनता है, यानी दोनों जगह सेम है, तो दोनों जगह योग भी समान आना चाहिए, लेकिन समान नहीं आया। 11 की गुणा वहां कर दी, 18 की गुणा यहां कर दी, यानी कि मेरे भाई ये वैल्यू 55, ये वैल्यू 143, ये वैल्यू 72, ये वैल्यू 126 आ गई। ठीक है, 143 और 55 तीनों का योग 198 आ रहा है, यहां देख लो चाहे यहां देख लो। अगर 198 में से इन दोनों का योग करें, L और N का योग करें तो 127 आ रहा है। तो 198 तीनों के योग में से 2 का योग गया तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71 आ जाएगी। तीनों का योग मेरे हिसाब से 198, उसने 2772 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो 71 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। अब काटा पीटी मचाइए, 9 3 27, 0 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 14 एकम 14 को 4 हासिल 1, 14 7 98 और 1 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। जितने बच्चों का जवाब 994 आया है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने 2 बार इस क्वेश्चन को बता दिया। ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने है,
फटाफट करेंगे। इस लाइट को क्या हुआ, कोरोना हो गया क्या है? क्या दिक्कत है? चलो अच्छा, अंकित सर को जरूर देना। लेखपाल डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, साइट क्रैश थी। बिल्कुल बात करेंगे इस पर। बताइए भाई 127 कैसे आया ये समझ नहीं आया। बेटा एल की वैल्यू कितनी है 55, एन की वैल्यू कितनी है 72, दोनों को जोड़ा कितना आया 127, तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है 198 आ रहा है। और तीनों के योग में से इन दोनों का योग घटा देंगे तो तीसरे की वैल्यू नहीं आ जाएगी। देखिए यूपी कांस्टेबल के लिए ये स्पेशल टॉपिक नहीं होंगे। अगर आपका रेलवे का कोई एग्जाम है तो रेलवे के लिए आप लोग ले सकते हैं, एसएससी का कोई एग्जाम है एसएससी के लिए ले सकते हैं, और यूपीएसआई का एग्जाम है उसके लिए ले सकते हैं। एक भाई का कॉल आया मेरे पास कि भैया जी वो स्पेशल चैप्टर्स करने जरूरी है। मैं बोला मेरे हिसाब से 99% मत करो चाहे, क्योंकि 2021 में नहीं आए थे, लेकिन 1% उसने सारा का सारा पेपर ही इन 5 चैप्टर से बना दिया, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एग्जामिनर का पता थोड़ी ना 2017 की तरह हर में से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ ले तो 7 8 10 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दोगे, इसलिए करना बेहद जरूरी बन जाता है। ए अपॉन बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, ए अपॉन बी प्लस सी जो है वो 3/5 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। बी अपॉन ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, बी अपॉन ए प्लस सी 2/7 दिया हुआ है। मैंने आपसे पूछा यहां तीनों का योग कितना बैठ रहा है 8 बैठ रहा है, और यहां तीनों का योग कितना बैठ रहा है 9। योग में गड़बड़ है, योग में गड़बड़ है बच्चा। अगर योग में गड़बड़ है अब क्या करें जी, अब गुणा करो। 9 की गुणा ऊपर करो, 9 तिया 27, और 9 की गुणा नीचे करो, 9 पंजे 45। 8 की गुणा इसमें करो, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। यदि यहां आप जोड़ते हो यहां भी योग 72 आएगा तीनों का, और यहां आप जोड़ोगे यहां भी योग 72 आएगा तीनों का, यानी तीनों का योग कितना बैठ रहा है 72 बैठ रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताइए ए और बी का योग कितना बैठ रहा है 27, और 16 कितना बैठ रहा है 43 हो जाएगा। अगर तीनों का योग 72 है, उनमें से दो का योग 43 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 3 गया 9, 29 आ जाएगी। क्या वो 29 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? अच्छा उसने कहा है तीनों की वैल्यू 1728 है, आपके हिसाब से तीनों की वैल्यू कितनी है 72 है। उसने कितनी दी है 1728 उसने दी हुई है। अगर 72 की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो वो आपसे सी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी वो आपसे 29 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 12 से काटेंगे 144 बार कटेगा, 12 छिंग 72, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 निम्मा कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21, 216 को 6, पीछे 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन यहां तो चलो पिछले दोनों क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी, यहां एम का मान पूछा था, यहां सी का मान पूछा था, इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी है। लेकिन अगर प्यारे दोस्त आपसे एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछ के आपसे रेशो पूछ लिया जाए, एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछी जाए, तो इतना बवाल करने की भी आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई, इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। 43 कहां से आया, सुनते क्यों नहीं हो आप लोग जब मैं बताता हूं। ए की वैल्यू कितनी है 27, बी की वैल्यू कितनी है 16, और दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 27 और 16 43 आ गया। तीनों को जोड़ के कितना दिया था 72, 72 में से दोनों का योग घटा दूंगा तो तीसरे की वैल्यू सी की वैल्यू आ जाएगी। 29 की ही वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, क्योंकि उसने सी का मान पूछ रहा है और सी की वैल्यू 29 आई है, यानी 29 की ही वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाहता है आज मैं लास्ट में आपको एक सूचना ऐसी भी देके जाऊंगा, बहुत सारे बच्चों को परेशानी होगी
बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करना चाह रहे होंगे, अपनी समस्याएं पूछना चाह रहे होंगे, अपनी समस्याएं मुझसे पूछना चाह रहे होंगे। तो उन समस्याओं को आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली, वो मैं आज आपको बता के जाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। अगर मेरे 2 मिनट बात करने से आपकी चीज़ें सुधर जा रही हैं तो मेरे भाई वो 2 मिनट टाइम मुझे निकालना होगा, वो 2 मिनट का टाइम मुझे निकालना होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे को ज़रूरत हो वो कर लेना, जो तरीका मैं बताऊंगा उसे प्यारे दोस्त फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगा, है ना, कोई ऐसी चीज़ फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगा जिससे मेरे भाई हमारा मान सम्मान बढ़े, बस कोई चीज़ फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों का रेशो दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, आपसे 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c पूछा। अगर रेशो में कोई चीज पूछी जाती है तो एग्जैक्ट वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए, जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए, दिमाग में बैठाइए, जब भी ऐसी कंडीशन वो मुझे देगा तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है सारे सबको जोड़ देंगे। ए और ए को जोड़ा तो कितना आया, 2a आ गया। बी और बी को जोड़ा तो कितना आ गया, 2b आ गया। सी और सी को जोड़ा तो कितना आ गया, 2c आ गया। और 7 और 6 13 और 5 कितना आ गया, 18 आ गया। आ जाएगा क्या? अगर मैं यहां से 2 उड़ा दूं तो मेरे भाई 2 यहां डिवाइड में आ जाएगा, या तीनों को जोड़ के वैल्यू 9 आ रही है। अगर हां, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई तीनों का योग 9 आ रहा है, मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइए a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7। अगर इन दोनों की वैल्यू 7 है तो 9 में से 7 जाएगा तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6। अगर इन दोनों की वैल्यू 6 है तो 9 में से 6 जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। c प्लस a की वैल्यू कितनी है, 5। इन दोनों की वैल्यू 5 है, 9 में से 5 जाएगा तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है, बस हो गया क्वेश्चन। 1/a 1/3, 1/b 1/4, 1/c 1/2, इनका रेशियो बताना है। एलसीएम 12 होगा, 12 की गुणा यहां कर दीजिए, 12 की गुणा यहां कर दीजिए, 12 की गुणा यहां कर दीजिए। तो आप कहने वाले हैं पहली वैल्यू 4 आएगी, दूसरी वैल्यू 3 आएगी, और तीसरी वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त तीनों का रेशो कितना हो जाएगा, तीनों का रेशो 4 3 6 हो जाएगा। आप कहोगे जी इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ये क्यों दिया हुआ था? मूर्ख बनाने के लिए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती, क्योंकि मुझसे रेशो पूछा है तो डायरेक्ट मैं रेशो निकाल लूंगा। तो आपको जब भी एक कंडीशन दी गई हो तो उसे ऐसे सोचना होता है कि उससे कुछ निकल के आ जाए। मेरे दिमाग में जब भी ये कंडीशन देगा हमेशा आएगा कि तीनों को जोड़िए, इधर जोड़ा है तो इधर भी तीनों को जोड़ के लिख दीजिए। 2 कॉमन लेंगे, डिवाइड में आएगा, तीनों का योग 9 है। अगर तीनों का योग 9 है, उनमें से 2 का योग 7 है, इन दोनों का योग 7 है, तो 9 माइनस 7 सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, अगर इन दोनों का योग 6 है तो 9 में से 6 गया तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। और सी प्लस ए का मान 5 है, सी प्लस ए का मान 5 है, 9 में से 5 गया तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। बस रेशियो निकाल दिया मैंने, यहां रेशियो निकाल दिया। 27 का कोई काम नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे भैया जी आगे बढ़ जाओ। अब इसमें ऐसा नहीं है डायरेक्ट जोड़ने से आ रहा होगा, हो सकता है कोई भी 2 जोड़ने से आ रहा हो, लेकिन याद रखना रेशो पूछा है इसमें, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए एपीजीपी करवा देंगे। स्पेशल टॉपिक अभी नहीं हुआ है, स्पेशल टॉपिक आज से 3:30 बजे से होगा। 3:30 बजे स्टैटिक्स की पहली क्लास है। 5 क्लास में हम लोग स्टैटिक्स को खत्म करेंगे और शानदार तरीके से खत्म करेंगे, देखना आज तुम। ठीक है,
उन स्पेशल टॉपिक के लिए ही हम जाने जाते हैं। उन स्पेशल टॉपिक को आपके दिमाग में कैसे डाला जाएगा वो देखना, ठीक है भाई। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं इस क्वेश्चन को, आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बताओ, आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बताओ, है ना। मेरे दिमाग में तो आ नहीं रहा। आपने कहा जी हमारे दिमाग में आ रहा है, जब आपके में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या? आपने कहा जी पहले दो को जोड़ के देखना क्या बात बन रही है, पहले दो को जोड़ के। मैंने कहा देखो भैया, पहले दो को जोड़ेंगे तो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी और बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अगर पहले दोनों को जोड़ के 2b आ रहा है तो पहले दोनों को जोड़ के यहां कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो क्या b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/2 आ जाएगी। आपको हिंट मिल गई, आपको हिंट मिल गई। आपने कहा जी अगले दो को जोड़ के देखना, अगले दो को, इन दोनों को जोड़ के देखना क्या आ रहा है। मैंने कहा भैया जी ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी और सी 2c आ गया। तो मेरे भाई अगले दो को जोड़ के यहां 8 7 15 आ रहा है। तो मेरे भाई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/2 आ जाएगी। आपने कहा जी पहले और तीसरे को ऐड करके बताना, इसको और इसको ऐड करके बताना क्या बनेगा, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और पहले और तीसरे को ऐड करते हैं तो 16 आता है, यानी ए की वैल्यू जो है वो 16/2 हो जाएगी। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। बेटा 3 बजे नहीं रख सकता, 3 बजे बड़ी मुश्किल से टाइम सेट हुआ है। अब इसमें छेड़छाड़ मत करो, 3:30 बजे तक संजीव सर की क्लास, ठीक है। बड़ी मुश्किल से टाइम सेट हुआ है और बहुत कुछ उथल पुथल के बाद सेट हुआ है। 3:30 मतलब 3:30। अब उसने पूछा है 1/a, यानी इसका उल्टा 2/16 हो जाएगा। रेशो 1/b, यानी इसका उल्टा 2/17 हो जाएगा। और 1/c, यानी इसका उल्टा 2/15 हो जाएगा। हर जगह 2 कॉमन है, आपने 2 काट दिया। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 15 7 105 को 5 हासिल 10, 15 एकम 15, 10 25 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 16 पंजे 80 को 0 हासिल लगे 8, 16 एकम 16 और 8 24 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा, 16 7 112 को 2 हासिल 11, 16 एकम 16 11 27। जवाब आ जाएगा 255, 240, 272। कितने बच्चों का? ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। कितने बच्चों का? हाँ, कितने बच्चों का? बेटा नहीं बैठा 2 बजे टाइम, नहीं बैठा 2 बजे टाइम, है ना। और दोस्त, अगर रात को 12 बजे भी बुलाऊं ना आप लोगों को, तो 12 बजे चुपचाप भगे चले आना। एक भी क्लास फालतू नहीं लगाऊंगा, एक भी क्लास ऐसी नहीं लगाऊंगा जो आपका टाइम वेस्ट करे। इतना अपने भाई पर भरोसा रखना। मुझे नहीं चाहिए व्यूज, क्लास वो लगेंगी। हाँ, एलसीएम ले लो मेरे भाई, तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। तो तीनों की मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे 16 से 16 कट जाएगा तो 17 गुणा 15 आ जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 17 से 17 कट जाएगा, 16 गुणा 15 आ जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 15 से 15 कट जाएगा, 16 गुणा 17 आ जाएगा। एलसीएम लेके ही करें, ठीक है। एक भी क्लास फालतू नहीं लगाऊंगा, बस इतना भरोसा रखना। लेकिन अगर मैंने बुला लिया कि भाई साहब वहां आ जाओ रात को 1 बजे क्लास लेके आ रहा हूं, तो भगे चले आना, रुकना मत, ठीक है। समझ जाना कि कोई मतलब की चीज आ रही है आपके। चलिए बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29। नोटिफिकेशन आएगा नहीं, नोटिफिकेशन हम बता के जाएंगे, क्लास में हम बता के जाएंगे कि भैया वहां मिलना उस टाइम। सर जब भी आप बुलाओगे हमें अपने पास पाओगे। वाह वाह, कवि ने क्या बात कही है, बताइए। भूत पूत सब बंद हो जाएंगे। गुरुजी फोन मेरा रिचार्ज कर लूं क्या, लाइब्रेरी बंद हो जाएगी? अभी नहीं, अभी बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा। अभी तो मुझे सच में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं अगले 1.5 महीने के लिए आपके साथ कैसे ताकत झोंकनी। आइए मुद्दे पर आइए। फिर से वही कहानी, 1/a, 1/b, 1/c, रेशो निकलवा रहा है। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, पर एक समझ में बात आ रही है यार, काटपीट हो सकती है। पहले दो को जोड़ा जाए तो सी से सी उड़ा दूं, बी से बी उड़ा दूं। अगर पहले दो को जोड़ रहा हूं, ओ तेरी बी से बी उड़ा दिया, कितना खतरनाक काम किया है। ए से ए उड़ाऊंगा
तो बी और बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और भाई साहब उधर जोड़ के 6 और 5 11 हो जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अगले दो को जोड़ता हूं, अगले दो को जोड़ो, बी से बी उड़ा दूं, आपने कहा उड़ा दो, ए से ए उड़ा दूं, सी प्लस सी 2c होगा, 5 और 7 12 हो जाएगा। वो देखे आपने खेल, जो खेल दिखाने वाले होते हैं, भूत बना दूं, इसको ऐसा बना दूं, इसको वैसा बना दूं, वैसा वाला कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए मेरे भाई, पहले और तीसरे को एक बार जोड़ते हैं। पहला और तीसरा क्या कह रहा है बेटा जी, सी से सी उड़ जाएगा, बी से बी उड़ जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और पहले और तीसरे को जोड़ के कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो इधर मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके डिवाइड में 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/a इसका रेशियो 2/13, 1/b 2/11 और 1/c 2/12। हर जगह से 2 कट जाएगा। जब इसकी वैल्यू निकालोगे, तीनों की गुणा करोगे, यहां 13 से 13 मतलब इन दोनों की गुणा करके यहां 12 एकम 12 को 2 हासिल एक 132 आएगा। जब इसकी वैल्यू निकालोगे, इन दोनों की गुणा, 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 एकम 13 2 15 हो जाएगा। और जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों की गुणा 132 156 143, ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों का सही जवाब है, कितने बच्चों का सही जवाब है, 132 156 143 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने कहा जी सबका सही है। अभी तक मैंने केवल आपको बेसिक बताया रेशो का। रेशो जो होता है वो कभी भी भैया जी सब कुछ करेंगे बट सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, हो जाना चाहिए। अगर मैथ की वजह से सिलेक्शन होता तो मैं स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के देता कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन दोस्त मेरे, मैथ्स 1/4 भाग होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 1/4 भाग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, याद रखना। रेशो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, रेशो केवल कंपैरिजन का काम करता है। रेशो केवल कंपैरिजन का काम करता है। मन में रैंक लाने का सोचिए, मुझे टॉप 100 में आना है, टॉप 100 में। देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता। टॉप 100 के हिसाब से पढ़िए। शुरू के 100 बच्चों के मार्क्स देखिए, लास्ट 2021 में शुरू के 100 बच्चों के मार्क्स कितने कितने थे, मैं अभी कितना दूर हूं उनसे, है ना। उन्हीं को टारगेट रखिए मेरे भाई, उन्हीं को। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, क्या, ध्यान से सुनिए, याद दिलाना मुझे कि भैया आज आपसे बात कैसे होंगी। लास्ट में, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों लड़कों की संख्या का अनुपात। ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों का संख्या है, लड़कों की संख्या है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, हाँ यदि लड़कियों की संख्या 247 है, लड़कियों की संख्या मतलब एक की वैल्यू 247 दी हुई है, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी, यानी वो 5 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू 247 है तो 5 की वैल्यू कितनी, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 5 चौक 20, 3 23 को 3 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, शुरुआत है बेटा, बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। 2017 पे मुलाकात करते हैं यूपीएसआई से, यूपीएसआई से 2017 पर मुलाकात करते हैं। एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों का अनुपात। साक्षर लोग वो होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, निरक्षर लोग वो होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं। अच्छा, साक्षर लोग 8 हैं, निरक्षर लोग जो हैं वो 9 हैं। गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है, तो 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 256 दी हुई है, क्योंकि साक्षर लोग तो 8 थे मेरे भाई। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 हो जाएगी। तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है, वो 9 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। आंसर 288 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसने निरक्षर लोगों की संख्या पूछी, आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे। 5 4 9 और 2 11 नहीं कटेगा, 3 और 1 4 नहीं कटेगा, 9 और 7 16 और 1 17 नहीं कटेगा, 8 और 8 16 2 18, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़े, आसान चीजें थी, निपटा लेते हैं। ये भी 2017 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है? एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का अनुपात दिया है। पुरुष 7 दिए हुए हैं, महिला जो है वो 6 दी गई है। यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, चौथी अभाज्य संख्या 7। यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, इसका घन है। चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 होती है, इसका घन है, यानी पुरुषों की संख्या 343 दी गई है। अच्छा मुझे ये बताइए पुरुषों की संख्या है कितनी? यहां 7 है, यानी 7 की वैल्यू 343 आप लोगों को अगर दी गई है तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 49 आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें, यानी पुरुष और महिलाओं को मिला के 7 और 6 13 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 49 तो 13 बराबर कितना? 13 निम्मा 117 को 7 हासिल लगे 11, 13 चौका 52, 52 और 11 कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे। वैसे भी 13 का मल्टीपल आप देख सकते थे, उसने टोटल संख्या पूछी है तो आंसर 13 का मल्टीपल भी होगा। आंसर 13 का मल्टीपल होगा। 13 चौका 52 होते हैं, 7 बचेगा नहीं कटेगा। 13 चौका 52, 3 55 कट जाएगा। 13 तिया 39, 7 बचेंगे कट जाएगा। 13 चौका 52, 13 निम्मा 117 कट जाएगा। मतलब 13 के मल्टीपल से आंसर नहीं आएगा। कुछ बच्चों के जवाब देख रहा हूं 13 के मल्टीपल, तो 13 के मल्टीपल से आंसर नहीं आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आपसे पूछा गया है। ताजा तरीन क्वेश्चन अभी आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है? फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया हुआ है। औसत दिया हुआ है 15,165। औसत दिया हुआ है। अगर औसत ये दिया हुआ है तो योग कितना आ जाएगा? अगर औसत में संख्या की गुणा कर दें तो क्या योग आ जाएगा? संख्या कितनी है? 3, तो क्या उन सभी 3 संख्याओं को जोड़ के इतना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। अब उसने ये कहा है यदि उनके मूल्य का अनुपात, यदि उसके मूल्य का अनुपात 3, 5, 7 है, मेरे हिसाब से योग कितना बैठ रहा है? 7, 5, 12 और 3, 15 बैठ रहा है। योग दिया कितना है? योग इतना दिया है। तो मेरे भाई 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या है? वो 7 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आंसर 7 का भी मल्टीपल देख सकते थे हम लोग डायरेक्ट। 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, 6 ये नहीं कटेगा, 7 एक 7 7 49, ये भी नहीं कटेगा। आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, काटा पीटी मचाइए। 3 पंजे 15 होगा, 5 तिया 15 होगा, 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यूनिट डिजिट 1 आएगा। और यूनिट डिजिट 1 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बस क्या देखना था? एवरेज दिया है। एवरेज मतलब औसत दिया है। अगर औसत में हम संख्या की गुणा कर देते हैं तो योग निकल के आ जाता है। संख्या कितनी थी? 3 थी। अगर इस औसत में 3 की गुणा कर दोगे तो उन तीनों संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तीनों संख्याओं का योग है क्या? 7, 5, 12, 3, 15। 15 की वैल्यू इतनी तो 1 की वैल्यू कितनी? ये हो जाएगी। वो सबसे बड़ी वैल्यू पूछ रहा है, यानी वो 7 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21,231 हो जाएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 552 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच इस रेशो में बांटा जाता है, यानी टोटल कितनी राशि है? 552।
3 व्यक्तियों में इस रेशो में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर ज्ञात कीजिए बच्चे। सबसे बड़े और सबसे छोटे, 19 में से 11 गया, 8 का मल्टीपल आंसर होगा। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। 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 ये तो नहीं हुआ जी। बेटा जी नीचे वाला 8 फिर 2 से कट गया होगा, फिर आंसर 4 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तिकड़मबाजी फिट नहीं बैठी, मेथड से करना पड़ेगा। 3 व्यक्तियों के बीच इस रेशो में बांटा जाता है। मेरे हिसाब से तीनों को मिलने वाली राशि 19 और 11, 30 और 18, 48 रुपए टोटल राशि बटी है। तीनों में बांटनी कितनी है? 552। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी। उसने पूछा है बंटन में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, इन दोनों के बीच अंतर पूछना चाह रहा है, यानी 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आटा पीटी मचाइए। 8 छिंग 48 हो गए, 6 नाम 54 होंगे, है ना। 6 नाम 54, 6 दूनी 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 92 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 92 आ जाएगा। क्लियर हुई बातें? आप कह देंगे जी हो गई क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आपसे पूछा। बेटा जी रेशियो में आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप में अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, टाइम एंड वर्क में अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, पाइप एंड सिस्टम में अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, और छुटका पुटका कुछ बचा होगा तो उसमें अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, और जो एडवांस का आज शाम से शुरू हो रहे हैं चैप्टर्स उनमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो 3 का मल्टीपल क्यों नहीं किया? 3 का मल्टीपल क्यों नहीं किया? कहां बेटा 3 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्यों? यहां औसत कहां दिया हुआ है? अगर औसत देता तभी तो 3 का मल्टीप्लाई करता। औसत में संख्या की गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है। देखिए 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, ये 3 संख्याएं आप लोगों को नजर आ रही हैं? आपने कहा जी बिल्कुल नजर आ रही हैं। तीसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 3 गुना 57, तीसरी संख्या का 3 गुना 57, ठीक है। और तथा पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 625 दिया हुआ है। तीसरी संख्या का 3 गुना, पहली और दूसरी संख्या का योग, इन दोनों के बीच अंतर जो है वो 625 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 57 में से 32 गया। एक भाई कह रहा है ऐसा क्यों बोलते हो, प्रैक्टिस सबकी होती है। अभी बताऊंगा क्यों बोलता हूं। 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 की वैल्यू 625 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी के बीच 4 का डिफरेंस है, वो 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू 25 है तो 4 की वैल्यू 100 है। बेटा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराऊंगा इन चैप्टर्स में, क्लास में ही निपटाऊंगा, समय की कमी है। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट मॉक लगाना, अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा ना, इसलिए कह रहा हूं। बाकी भाई स्वतंत्र है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करूंगा, प्रैक्टिस के बिना तो सब कोई बेकार है, मैं भी बेकार, आप भी बेकार। मैंने कहा ना अगर प्रैक्टिस 10-15 दिन हमारी ना हो ना तो हम कुछ भी लिखने लगेंगे बोर्ड पे, ठीक है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 3 संख्याएं इस रेशो में आप लोगों को दी हुई हैं। ये 3 संख्याएं हैं जो इस रेशो में आप लोगों को दी हुई हैं। 13, 15 और 17 के रेशो में आप लोगों को दी हुई है। तीसरी संख्या का 3 गुना, जब तीसरी संख्या का 3 गुना करेंगे तो वो 51 आएगा।
पहली और दूसरी संख्याओं के योग के बीच अंतर, 15 और 13 का योग 28, इनके बीच अंतर कितना दे रखा है? 523 दे रखा, 29 दे रखा है। 11 में से 8 गया 3 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यानी 23 की वैल्यू 529 आप लोगों को दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 23 हो जाएगी। भाई 23 529 होते हैं। पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या है? 13 और 17 के बीच अंतर 4 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना हो जाएगा? पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर 92 हो जाएगा। पहली और तीसरी के बीच जो है वो आंसर कितना हो जाएगा? अंतर 92 हो जाएगा। कोई दिक्कत आएगी? आपने कहा जी ना, अभी तक कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि 3 धनात्मक संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है, उनके वर्ग का योगफल 1368 दिया हुआ है। उनके वर्ग का योगफल, या पहली संख्या 2a मान लें। आपको कोई परहेज है क्या? आपने कहा जी हमें कोई परहेज नहीं है, रेशो दिया हुआ था तो आप संख्या मान सकते हैं। पहली संख्या 2a, दूसरी संख्या 3a, तीसरी संख्या 5a। लेकिन दिमाग के एक कोने में एक क्वेश्चन जन्म जरूर लेगा कि अब तक एक क्यों नहीं माना था। अब तक कहीं भी स्क्वायर या मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट एडिशन का क्वेश्चन था। अगर आप ए मानते 13, 15, 17 तीनों को जोड़ते तो वो आता, इतना आ जाता 23a। ए की वैल्यू वहां से वही निकल के आती जो 1 की वैल्यू निकल के आई है। लेकिन यहां आपने अगर ए नहीं माना तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे केस में डायरेक्ट हम लोग लास्ट में स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं। इसलिए उस याद से बचने के लिए आपने देखा कि 3 संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों ने कहा पहली संख्या 2a है, दूसरी संख्या 3a है, तीसरी संख्या 5a है। उनके वर्ग का योगफल, पहले का वर्ग करो 4a स्क्वायर आएगा, इसलिए मैंने a माना है क्योंकि यहां स्क्वायर आ जाता है। दूसरे का वर्ग करो 9a स्क्वायर आएगा, और तीसरे का वर्ग करो 25 से स्क्वायर आएगा। और उनके वर्गों का योगफल कितना दिया है? 1368 आप लोगों को दिया हो। ठीक है, 9 और 4 13, 25 और 13 38 से स्क्वायर हो जाएगा। 1368 आ चुका है। 38 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में। 19 7 133 होता है। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, ये 36 आएगा। जब आप इसे बिना ये माने कर रहे होते तो वो 36 आता। लेकिन आप पूछते स्क्वायर रूट क्यों लगाया? यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट लगेगा, यानी ए की वैल्यू 6 आ चुकी। ए की वैल्यू 6 आ चुकी। अगर ए की वैल्यू 6 है तो ये वाली संख्या 12 आएगी, ये वाली संख्या 18 आएगी, 6 पंजे 30 आएगी ये वाली संख्या। इन संख्याओं का योग क्या है? 30 और 18 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते आप? रोशनी बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, आप में है क्वालिटी वो पढ़ाने की, पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते? चलिए जल्दी से बताइए। अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेबों को इस रेशो में बांटा गया है। सेब कितने हैं टोटल? 214। क्या ये रेशो सही लग रहा है? आपने कहा जी ये तो बहुत खराब रेशो लग रहा है। पहले इसे सही से बनाइए ना, फ्रैक्शन से हटाइए ना। फ्रैक्शन से हटाएंगे तभी तो ये सही रेशो बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। फ्रैक्शन से कैसे हटाते हैं? 5 और 7 का एलसीएम 35, 35 की गुणा 6 में करेंगे 210 आएगा। 210 की गुणा यहां करिए, 210 की गुणा यहां करिए, और 210 की गुणा यहां कर दी। यानी जब आप फ्रैक्शन से हटाओगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहां वैल्यू 22 आएगी। जब आप इसे फ्रैक्शन से हटाओगे यहां वैल्यू 30 आएगी। और जब आप फ्रैक्शन से हटाओगे मेरे प्यारे दोस्त यहां वैल्यू 35 आएगी। यानी जो ये रेशो आप लोगों को दिया हुआ है
उस रेशो का वही मतलब यहां भी है मेरे प्यारे दोस्त। 5 दूनी 10, ओ गलत 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 कर दिया। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 दूनी 10, 42 30 35। मैं अभी बता के आया हूं, जब इसकी वैल्यू निकालनी हो इन दोनों की गुणा कर देना, 42 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू निकालनी हो इन दोनों की गुणा कर देना, 30 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू निकालनी हो इन दोनों की गुणा कर देना, 35 आ जाएगा। यानी ये जो आप लोगों को 214 सेब दिए हुए हैं, ये मेरे प्यारे दोस्त इस रेशो में आपको बांटने हैं। यानी ये तीनों मिला के मेरे हिसाब से कितने सेब बैठ रहे हैं? 5 2 7 4 3 10 3 4 3 7 3 10। अब उसने टोटल सेब कितने दिए हैं? 214। क्या एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर है तो अमर को कितने सेब मिलेंगे, यानी तीसरे वाले को कितने सेब मिलेंगे? वो 35 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा। अगर 1 बराबर 2 तो 35 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी अमर को मिलने वाले फलों की संख्या जो है वो 70 आ जाएगी। अमर को मिलने वाले सेब की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 70 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई, मजेदार तरीके से आ चुकी। एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में एक बार ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, ताजा तरीन क्वेश्चन है। रेशो कैसा लग रहा है? रेशो बहुत बेकार लग रहा है सर। बेकार लग रहा है तो इसे बदल देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप मुझे ये बताइए, पहले से काट के छोटा कर लीजिए। 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मुझे मेरे प्यारे दोस्त यहां 2 लिखा हुआ है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, 3 पंजे 15 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 पंजे 10 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसकी वैल्यू निकालनी है तो 5 दूनी 10 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। हो जाएगी क्या? ये आप ऐसे समझ लीजिए बच्चे, ये आप ऐसे समझ लीजिए 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। अगर 30 होगा, 30 की गुणा यहां करेंगे तो 2 से 30 15 बार कटेगा, तो 17 गुणा 15 आ गया। 30 की गुणा यहां करेंगे, 3 से 30 10 बार कटेगा, इसलिए 10 की गुणा करी है। 30 की गुणा यहां करेंगे तो 5 छंग 30, इसलिए 6 की गुणा करी। यानी रेशो कितना आएगा? 15 सत्ते 105 को 5 हासिल 10, 15 एकम 15 और 10 25 हो जाएगा। 10 की गुणा 7 में करेंगे 70 हो जाएगा, और 6 की गुणा 2 में करेंगे 12 हो जाएगा। क्या तीनों का रेशो ये आ चुका है? तो आपने कहा बिल्कुल आ चुका है मेरे भाई। तीनों में बटने वाले सेब 5 और 2 7 होंगे, 25 और 7 32 और 1 33, 337 सेब टोटल बट रहे होंगे तीनों में। लेकिन बाटे कितने हैं? 674 सेब तीनों में बाटे। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर है तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले, यानी वो 12 पार्ट की वैल्यू पूछना चाहिए। अगर 1 बराबर 2 है तो 12 पार्ट की वैल्यू तीसरे वाले बंदर को कितने सेब मिले होंगे, कितने केले मिले होंगे, यानी कि 24 होंगे। यानी कि 24 होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में 210 कहां से आया? 38 नंबर बेटा, ये शुरू की क्लास नहीं ली फिर आपने। जैसे ये रेशो दिया हुआ है 1/5, 1/7 और 1/6। अगर ये रेशो हमें दिया हुआ है तो ये फ्रैक्शन में रेशो दिया हुआ है, यानी भिन्न में रेशो दिया हुआ है। इसे हम लोग इंटीजर के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तीनों का एलसीएम निकाल दो। आपने कहा इन तीनों का एलसीएम, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 210 आएगा। उस एलसीएम की तीनों में गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी कॉमन संख्या की आप पूरे में गुणा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप 5 से काटोगे तो 42 बार कटेगा, जब आप 7 से काटोगे तो 30 बार कटेगा, और जब आप लोग 6 से काटोगे तो 35 बार कटेगा। जो मतलब इस रेशो का था वही मतलब मेरे प्यारे दोस्त इस रेशो का, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने फ्रैक्शन को बदला है इस तरीके। एक मैंने डायरेक्ट अप्रोच आप लोगों को बताई है,
अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 42 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 30 आ जाएगा। और अगर इसकी गुणा निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 35 आ जाएगा। ये तीनों का रेशो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्लिखित क्रम में वितरित, उल्लिखित क्रम मतलब जो क्रम दिया गया है इसी क्रम में वितरित किए गए हैं। ठीक है, उल्लिखित क्रम का मतलब यह होता है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्या है? एक धनराशि 4 सदस्यों में इस रेशो में बांटी जानी है। ये 4 सदस्य हैं, इन 4 सदस्यों में इस रेशो में बांटी जानी है। एक धनराशि है मेरे पास, कोई टोटल धनराशि है बच्चे, है ना। ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्त शिवान एपीजीपी में कराऊंगा, ये जो स्पेशल चैप्टर है इन्हीं में एपीजीपी कराऊंगा। ठीक है, 4 7 9 3 के रेशो में बांटे जाने हैं। यदि सी को डी से 720 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को, ये है सी, ये है डी, सी को डी से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 6 रुपए ज्यादा मिलते हैं। और उसने कितने कहे हैं? 720 रुपए कहे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 120 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो डी का हिस्सा आप लोगों को ज्ञात करना है। डी का हिस्सा है 3, वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 120 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 360 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 एप्लीकेशन पे ही होगी, यूट्यूब पे नहीं होगी, एप्लीकेशन पे होगी। वे केवल आपके लिए होगी मेरे। फटाफट मुझे बताएंगे, फटाफट मुझे बताएंगे दोस्त मेरे 41 का आंसर। देखिए, 15,500 रुपए को एबीसी के बीच बांटना है। ए के हिस्से का 7 गुना, ए के हिस्से का 7 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, और सी के हिस्से का 2 गुना बराबर है। आप मुझे यह बताइएगा कि एबीसी का रेशो अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना आएगा एबीसी का रेशो? तो आप कहेंगे एबीसी का अगर रेशो निकालना है तो ए को छिपा लो, इन दोनों की गुणा 8 आ गया। बी की वैल्यू निकालनी है, बी को छिपा लो, इन दोनों की गुणा 14 आ गया। और सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है तो सी को छिपा लो, इन दोनों की गुणा 28 आ गया। ए की वैल्यू इन दोनों की गुणा 8, बी की वैल्यू इन दोनों की गुणा 14, सी की वैल्यू इन दोनों की गुणा 28। अब आपने रेशो निकाला, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 से काटा 14 बार। आपके हिसाब से तीनों में बटने वाला पैसा कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 14 और 7 21 और 4 25 रुपए तीनों में बटने वाला होगा। लेकिन उसने तीनों में बांटा कितना है? 15,500 बांटा है। ये रहा 15,500। अब अगर मैं आपसे ये कहूं 25 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50, क्या एक पार्ट की वैल्यू 620 आएगी? अब क्वेश्चन ने कहा ए का हिस्सा यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आंसर 2480 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए।
फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 42, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई साहब, मजा आने वाला है, सच में मजा आने वाला है। 58,300 को एबीसी के बीच बांटो। ए का 4 गुना, ए का 4 गुना, ए का 4 गुना, लिख दिया ए का 4 गुना, बी का 9 गुना, लिख दिया बी का 9 गुना, और सी का 3 गुना, लिख दिया। अब मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, एबीसी का रेशो कितना आएगा? ए को छिपा लो, 9 तिया 27 आ जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी हो, बी को छिपा लो, 4 तिया 12 आ जाएगा। और सी की वैल्यू निकालनी हो, सी को छिपा लो, 9 चौक 36 आ जाएगा। 3 नाम 27, 3 चौक 12, और 3 से काटेंगे 12 बार। या तीनों का रेशो आपके सामने आ चुका है, 9 4 12। अब तीनों में बटने वाली राशि कितनी है? 12 और 4 16 और 9 25 रुपए तीनों में बट रही है। 12 4 16 9 25। उसने बाटी कितनी है? 58,300। 25 दूनी 50, 8 बचेंगे। 25 तिया 75, 75 8 बचेंगे। 25 तिया 75, 25 दूनी 50। एक बार देखना सही कैलकुलेशन है। पच्चीस दूनी 50, 8 बचेगा। 25 तिया 75, 8 बचेगा। 25 तिया 75, 5 25 दूनी 50। अगर एक बराबर इतना है तो ए का हिस्सा 9 बराबर कितना आएगा? आंसर 9 का मल्टीपल भी हो सकता था। 9 दूनी 18, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जब आपने देख लिया कि ए का हिस्सा पूछा है तो यानी आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 2 और 1 3, नहीं कटेगा। 5 2 7 और 1 8 और 1 9, 2 बचेगा, नहीं कटेगा। 2 और 1 3, नहीं कटेगा, आंसर डी हो जाएगा। 9 का मल्टीपल। ठीक है, बढ़े चले। कहां पूछा गया था? सीबीटी 2 में, 1 में पूछा गया था। आ जाओ, फटाफट आओ मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? देखो, 3:30 से होगी मेरी क्लास। लगभग 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 5 बजे तक मेरी क्लास चलेगी। आधे घंटे मुझे गैप भी चाहिए। 5:30 बजे से 5:30 बजे से आज मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाला हूं। हालचाल पूछने के लिए फोन मत करना, हालचाल बताने के लिए फोन मत करना। हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हूं। कोई भी ऐसी बात करने के लिए फोन मत करना कि मतलब जो अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो, है ना? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ऑफिस का नंबर लिया है और ऑफिस का नंबर जो है वो मैं 1 घंटे के लिए रखने वाला हूं। बहुत जरूरी, जिसको लगता हो कि 2-3 मिनट बात करने से मेरी चीजें सुधर सकती हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरी चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। बहुत मेहनत के बावजूद मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, वो बस 1 घंटे आपके पास रहेगा। हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत जरूरी समझो तो ही कॉल करना मेरे प्यारे दोस्त। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं आप लोगों के लिए आज अवेलेबल रहने वाला हूं। किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे आने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बस इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना, 9220500194। इस नंबर को बंद करा देना अभी, है ना? क्योंकि ये यूपीएसआई वाले हैं भाई साहब, दरोगा व्यक्ति हैं, ये अभी से कॉल करने लग जाएंगे, है ना? 5:30 बजे, 5:30 बजे जो है वो आप लोग 5:30 से 6:30 के बीच कॉल कर सकते हैं। और आज मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। बहुत हद तक मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, चलिए।
क्या ये चीज समझ में आई? ये पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लाल, हरे और गुलाबी टोकनों वाले एक बैग में, भैया लाल मतलब रेड ले लूं क्या? आपने कहा ले लो। हरा मतलब ग्रीन ले लूं, और गुलाबी मतलब पिंक ले लूं। लाल टोकन और हरे टोकनों का अनुपात 7:4 है। रेड और ग्रीन का रेशो 7:4 आपको दिया हुआ है, जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकनों का अनुपात जो है वो 20:11 है। इस गुलाबी को इधर उठा के ले आओ। उसने कहा है गुलाबी टोकन और लाल टोकन, गुलाबी और लाल का रेशो दिया हुआ है, इसलिए गुलाबी को लाल के बराबर में ही लिखना पड़ेगा। गुलाबी उधर काम नहीं चलेगा। गुलाबी पिंक जो है वो लाल के बराबर में आना चाहिए, क्योंकि उसने गुलाबी और लाल का रेशो दिया हुआ है। गुलाबी और लाल टोकनों का अनुपात 20:11 दिया हुआ है। ये जगह खाली है 7 से भर दो, ये जगह खाली है 11 से भर दो। भर दी? हाँ। 20 सत्ते कितने होते हैं? 140 आ गई है गुलाबी, 11 सत्ते 77 रेड आ गई है ये, और ग्रीन जो है वो 44 आ चुकी। इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हरे टोकन और गुलाबी टोकनों का अनुपात बताइए। हरे मतलब 144 और गुलाबी टोकन मतलब 140। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। 4 से काटा 11 बार, 4 से काटा 35 बार। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 11:35 हो जाएगा। 11:35 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी। ओहो, कहां खुल गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 44। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। सर मुझे प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं करता, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 3 पदों का योगफल जो है वो 9340 है। यानी 3 पदों को जोड़ के कितना आ रहा है? 9340 आ रहा है। ठीक है, पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात, पहले और दूसरे का रेशो दिया हुआ है भैया जी क्या? 11 और 12। दूसरे पद तथा तीसरे पद का रेशो, तीसरा पद दूसरे पद के बराबर में ही लिखा जाएगा। दूसरे और तीसरे का रेशो दिया हुआ है 13 और 14। पड़ोसी है 12 और पड़ोसी है 13। 13 की गुणा 11 में करेंगे 143। 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, और 14 दूनी 28 को 8 हासिल 2। 14 एकम 14 2 16। 4 3 7। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त मामला क्या है। पहले और अंतिम पद के बीच अंतर क्या है? पहले तो ये देखो तीनों का योग कितना बैठ रहा है? 8 और 6 14, 3 17 को 7 हासिल 1, 16 16 32, 32 और 14 46 हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तीनों का योग ये है, उसने तीनों का योग दिया है 9340। अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू पूछूं तो 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 467 दूनी 934 होते हैं, 1 बराबर 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने यह कहा है पहले और अंतिम पद के बीच अंतर बताइए, दोनों के बीच अंतर बताइए। यानी वो 25 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पहले और आखिरी के बीच डिफरेंस कितना है? 25 का। वो 25 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 20 है तो 25 बराबर किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे दोनों के बीच डिफरेंस 500 का हो जाएगा। दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो कितने का हो जाएगा? दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 500 का हो जाएगा। बेटा कटे तो काट लो, अगर किसी से कट सकते हैं। दिमाग में आ रहा है तो काट लो, नहीं दिमाग में आ रहा है मत काटो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 कहां गया? नंबरिंग गलत हो गई है शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, फटाफट बताइए बच्चे। 12 14 को कट कर सकते हैं क्या? बेटा कौन सा 12 14 है?
12 14 कौन सा? नहीं ऐसे नहीं, तीनों में अगर कोई कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं तो दो में नहीं काटेंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। तीन पदों का योग 18,340 है। तीन पदों को जोड़ के 18,340 आ रहा है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है पहले पद और दूसरे पद का अनुपात, पहले और दूसरे का रेशो दिया हुआ है। पहले और दूसरे का रेशो 16 17 आप लोगों को दिया हुआ है। दूसरे और तीसरे का अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ है? 18 19। भाई साहब कैलकुलेशन दी है, ये 17 लिख दो, यहां 18 लिख दो। अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग तीनों का रेशो निकाल। 18 छिक्का 108 को 8 हासिल 10, 18 एकम 18 और 10 28, 18 सत्ते 126 को 6 हासिल 12, 18 एकम 18 और 12 30, 19 सत्ते 133 को 3 हासिल 13, 19 एकम 19 और 13 32। एक बार कैलकुलेशन देखते रहना मेरे प्यारे दोस्त। उसने कहा तीनों का योग जो है 18,340 है। मेरे हिसाब से 8 6 14 3 17 7 हासिल 1, 2 और 1 3, 8 3 11 को 1 हासिल 1, 3 और 1 4 3 7 2 9। मेरे हिसाब से योग 917 और उसने कहा है 18,340। एक बराबर 917 दूनी 1834, एक बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम पद के बीच अंतर, दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। 288 और 12 300, 13 और 12 कितना? 35 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 20 तो 35 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 35 का ही तो है, 35 का ही तो है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे भाई अगर एक बराबर 20 है तो 35 बराबर पूछना चाह रहा है, आंसर 700 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दिखाना भाई कितने बच्चे हैं। 200 बच्चे तो निकल लिए अपना, है ना? जैसे ही 1 घंटे से फालतू होता है ना, 200 बच्चे अपना निकल लिए। मेरे साथ टिकोगे लंबे टाइम तक है? चलो, 7410 रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। राशि कितनी है? 7410। ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात, ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात जो दिया है 9 और 17 का दिया है, यही तो दिया है। सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से के साथ अनुपात कितना दिया है? 5 8 दिया है। बी और सी के हिस्से का अनुपात आपसे पूछना चाह रहा है। बी और सी के हिस्से का अनुपात आपसे पूछना। ओ भाई ऐसे क्वेश्चन तो अभी करके आए हैं। यहां कौन से 3 लोग हैं? एबीसी। और यहां कौन से 3 लोग हैं? एबीसी। क्या मैं इनको जोड़ूं तो यहां मेरे प्यारे दोस्त 26 आएगा, क्या यहां जोड़ के 13 आ रहा है? भाई साहब जोड़ तो गड़बड़ बैठ रहा है दोस्त मेरे। जब यहां जो 3 व्यक्ति थे वही 3 व्यक्ति यहां हैं, तो क्या दोनों का योग बराबर होना चाहिए दोनों जगह? अगर मैं बराबर करना चाहता हूं तो क्या यहां 2 की गुणा करूंगा? जब 2 की गुणा यहां करोगे ये 10 हो जाएगा, जब 2 की गुणा यहां करोगे 16 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 9 है। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 10 है। तीनों की वैल्यू 26 है। 10 और 9 19 हो गया, 26 में से 19 जाएगा तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है बी और सी के हिस्से का अनुपात बताइए। 7 10 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बी और सी के हिस्से का अनुपात बताइए। इसका क्या मतलब था? कुछ नहीं, रेशो पूछा है, मूर्ख बना रहा है। रेशो पूछ रहा है, मूर्ख बना रहा है बच्चे। सर बहुलक परास और माध्यिका किस में आती हैं? मिलो ना शाम को 3:30 बजे, 3:30 बजे मिलो। इन्हीं को तो आपका ये जो आपके मन में पैदा किया हुआ है ना डर, प्रोबेबिलिटी ये, स्टैटिक्स ये, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये, कुछ नहीं है मेरे भाई। 3:30 बजे से मिलना, कोशिश करूंगा 20 क्लासेस में मामला खत्म करने की, है ना? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। ये बड़ा गजब का सवाल है।
ये बड़ा गजब का सवाल है भाई साहब, बड़ा गजब का सवाल है, फटाफट बताइए। नहीं, छोड़ने का नाम नहीं लेंगे भाई, छोड़ने का नहीं, मेरे साथ रहना है ना, मैथ में वादा किया है ना, 4-5 घंटे मुझे देने पड़ेंगे ना मैथ में, बस तो मेरे साथ रहना है ना। जब तक छोड़ेंगे नहीं, नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 6300 रुपए की राशि को एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का, संयुक्त मतलब मिला के हिस्से का, ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 11 और 10। बी और डी के हिस्से का अनुपात, बी और डी के अलग हिस्से का अनुपात दिया हुआ है 8 और 9। सी को 1560 रुपए मिलते हैं, चारों लोगों में बढ़ते कितने हैं, ए बी सी डी में बढ़ते कितने हैं, 6300 रुपए बढ़ते हैं। ये बवाल आपको सारा कुछ दिया हुआ है, ए और बी के हिस्से के बीच अंतर पूछ रहा है, दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है कि इन दोनों के हिस्से के बीच अंतर क्या आएगा, बताइए फटाफट बताइए। देखिए सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, यहां मैं अगर देखता हूं तो यहां की वो चारों लोग ही हैं, यहां मैं देखता हूं तो यहां वो चारों लोग ही हैं जो दिए हुए हैं, अगर सबको जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं चारों में बंटने वाला पैसा कितना आ रहा है तो आप कहेंगे 11 और 10 21 आ रहा है, और उसने बांटना कितना है चारों में, 6300 बांटना है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी, अगर एक बराबर 300 तो 11 बराबर, यानी ए और डी में जो है वो 3300 रुपए बटेंगे। अगर एक बराबर 300 तो 10 बराबर, यानी बी और सी में कितने बटेंगे, 3000 रुपए बटेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, तो आपने कहा जी बात तो क्लियर हो गई, बात तो क्लियर होगी मेरे प्यारे दोस्त। अब आइए, उसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त सी को 1560 मिलते हैं, अगर दोनों को मिल रहे हैं 3000, उसमें से सी के 1560 में घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप कहने वाले हैं बी को मिलने वाली राशि 1440 होगी। अगर दोनों को मिलने वाली राशि 3000 थी, उसमें से सी को 1560 मिल रहे हैं, तो 1560 में घटा दूं तो बी को मिलने वाली राशि 1440 हो जाएगी। अगर बी को 1440 मिल रहे हैं तो क्या ये 8 की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 1440, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 एकम 8 हो जाएगा, 6 बचेगा, 8 अट्टे 66, क्या एक की वैल्यू 180 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 180 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1620 हो जाएगी। हो जाएगी क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी, 18 निम्मा 162 होते हैं, एक बराबर 180 तो 9 बराबर इतना। अगर डी को 1620 मिले होंगे, दोनों को 3300 मिल रहे हैं और डी को 1620 मिल रहे हैं, अगर 1620 को मैं घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे, 12 में से 6 गया, 1680 मिलेंगे, 1680 ए को मिलेंगे, यानी 1680 ए को मिल चुके हैं और बी को मिल चुके हैं 1440 मिल चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आएगा, 240 का। ठीक है, कितने का, 240 का। गजब कर दिया भाई शिवांश, गजब कर दिया। अब घर ही रहने देना। शिवांश कह रहा है भैया वाइफ चली गई है घर, अब शाम तक आपके साथ ही रहना है। अगर वाइफ के रहने से पढ़ाई में कहीं रुकावट आ रही थी तो फिर तो वाइफ को घर भेज के सही किया है कि तू अपने घर रह अब कुछ दिन, मुझे पहले दरोगा बन जाने दे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो क्या ये चीज समझ में, पेचीदा क्वेश्चन दिया हुआ था मेरे भाई, क्वेश्चन में बड़ी जान थी, क्वेश्चन में बड़ी जान थी मेरे प्यारे दोस्त। हाँ
ये कमेंट की मुझे जरूर उम्मीद थी कि कितनी भी मेहनत से पढ़ा लेना, एक बार पूछेंगे जरूर बालक, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। देखो बच्चा, दोबारा से समझो, कोई मुश्किल नहीं है, मात्र मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन, 30 सेकंड का। कैसे? मुद्दे पर आइए। ये गिवन थोड़ी ना लिखोगे, जो बवाल दिया हुआ था लिखोगे थोड़ी ना। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 दिया हुआ है। ए और डी का संयुक्त हिस्से से अनुपात बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 दिया है। चारों लोग हैं, चारों में बटना वाला पैसा 21 होगा, उसने 6300 बांटना है, 1 बराबर 300। तो ए और डी में 3300 रुपए बटेगा, बी और सी में 3000 रुपए बटेगा। उसने ये कहा है सी को 1560 रुपए मिले, 3000 में से 1560 जाएंगे तो बी को 1440 मिलेगा। बी की वैल्यू 8 दी है, 8 बराबर 1440, तो 1 बराबर 180, तो 9 बराबर डी को 1620 मिलेगा। अगर डी को 1620 मिल चुका है, दोनों को 3300 है, 3300 में से 1620 जाएगा, ए को 1680 मिलेगा। और ए और बी का डिफरेंस पूछ रहा है, ए की वैल्यू 1680 है, बी की वैल्यू 1440 है, दोनों का डिफरेंस 240 आएगा, 240 आ गया। चलिए भैया, जो आप नंबर दिए हैं वो अभी बंद है, अभी खोल दूं उसे? हैं, तुम मुझे जी जाने दोगे फिर? अभी खोल दिया तो 5:30 बजे उस पर बात करेंगे ना। बताइए सर, आपकी वॉच कैसे मिलेगी? दोस्त, मुझे ले जाना तुम सारे को, लेकिन ये वॉच जो है तुम्हारी भाभी ने दी हुई है ना? तो इसका देने का मतलब समझ रहे हो ना आप? इसका देने का मतलब समझ रहे हो ना भाई साहब, है ना? फिर कभी आप लोग मुझे कोर्ट पोर्ट में देखते रहो, मामला ही बिगड़ जाए। हैं, मुझे अपने साथ ले जाना, कोई परहेज नहीं है, ठीक है? बताओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है? एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात ये है, पुरुषों की संख्या 25 है, महिलाओं की संख्या 26 है, ठीक है? यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, तब पुरुष महिलाओं के बीच नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बाद में पढ़ाऊंगा, पहले 1 मिनट की आपसे बात करूंगा। एक बार तुम्हारी भाभी जी का बर्थडे था। एक छोटी सी बात बताता हूं और फिर हम पढ़ेंगे। तुम्हारी भाभी जी का बर्थडे था। भाभी जी का बर्थडे मुझे याद नहीं रहता था, मेरे याद की बड़ी परेशानी रहती थी कि यार याद तो रहता नहीं है। और जब आप लोगों की बहुत लड़कों की लड़कियों की शादी हो चुकी होगी, वो अच्छे से जानते होंगे कि अगर आप अपनी वाइफ का बर्थडे भूल गए तो भाई साहब फिर बड़ा मामला बेकार है। किसी का भी होता था बर्थडे तो मैं स्टेटस लगाता हूं, अब उसका बर्थडे मैं एक दिन भूल गया। उसके बर्थडे की डेट में मुझे कंफ्यूजन होता था कि 21 का है 28 का है, मैं इसी में कंफ्यूज रहता था। बहुत बार हो जाता है। अब मुझे याद नहीं रहा। 21 दिसंबर का तुम्हारी भाभी का बर्थडे था। सुबह सुबह भैया हम तैयार होके, और हमने विश तो किया नहीं क्योंकि हमें याद नहीं था 21 दिसंबर को। सुबह सुबह हम तैयार होके खाना खा के और चलने के लिए रेडी हो गए। तो उस दिन तुम्हारी भाभी, पता था भाई भूल तो गया ही है, तो बोलना चालना बंद, चारों तरफ इधर उधर दाएं बाएं घूमते रहना। मैं समझ तो गया था, मैं यार मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें पर याद नहीं था। हम आए, ऑफिस आ गए। ऑफिस आके लगभग 2-3 बज गए, ना हमने कोई स्टेटस, ना हमने कोई बोला, ना कुछ किया भाई साहब। हमने, जो हमारे साले साहब थे, हाँ, जो हमारे साले साहब थे उन्होंने स्टेटस लगाया। 2-3 बजे के करीब हमें पता चला।
जब 2-3 2-3 बजे हमें पता चला तो मैंने सोचा यार अब तो मामला गड़बड़ हो गया, अब कैसे किया जाए। अगर अब विश किया तो वो समझ जाएगी किसी ने देख के, किसी का देख के उसने किया है। हमने चुपचाप रहे। मैं लगभग 9-10 बजे घर पहुंचता हूँ शाम को। तो मैं लेके चला गया था एक केक, केक मैंने गाड़ी में ही रखे रहने दिया। 11 बज के जब 59, मतलब बोलचाल ऐसे ही बंद, जनरली वो जैसा बोलती थी ऐसा ही बोली, उसने पता नहीं होने दिया, फील नहीं होने दिया। 11:59 पे, 11:58 पे, क्योंकि हमें तो भैया अपनी जान बचानी थी 11:58, 11:59 पे हमने वो केक निकाला और मैं बोला देख कितने अलग तरीके से मैंने तुझे जो है वो विश किया है। सब पूरी दुनिया लगी हुई थी तुझे विश करने में, रात के 12 बजे से ही विश करने लग गए थे। और देख मैंने क्या सोच के प्लानिंग की हुई थी, कितने शानदार तरीके से जो है मैंने तुझे 11:58 पे विश किया है। अगला दिन खत्म होने से लास्ट विश करने वाला देख मैं रहूं। तो बेचारी इतनी सीधी थी, वो समझ गई कि हाँ तुमने बहुत अलग तरीके से विश किया। तो ऐसे ऐसे कभी ना कभी ना मतलब चीजों को एडजस्ट कर लेना चाहिए ये कहानी हुई थी भाई साहब हमारे साथ, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात, भैया पुरुष और महिलाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 25/26, 25/26 ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है, हाँ क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। यानी ये जो संख्या है ना 20% बढ़ जाती है, और 20% बढ़ने का मतलब है ये अपने आप में 120% हो जाती है। मतलब 100% कोई भी चीज अपने आप में होती है, अगर 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई तो इसका मतलब है वो 120% हो गई, वो 120% होगी मेरे भाई। अब उसने कहा है महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है। 30% की वृद्धि का मतलब है महिलाओं की संख्या बढ़ के 130% हो गई, 130% हो गई। अब वो आपसे ये कह रहा है, अब वो आपसे ये कह रहा है तब पुरुष महिलाओं के बीच नया अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच रेशो पूछ रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गए, 0 से 0 कट गया, काटा पीटी मचाओ भैया। 2 छिक्का 12 हो गया, 2 से काटा 13 बार, 25 छिक्का 150 हो गया, और 13 13 169 हो गया। यानी दोनों में रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों में रेशियो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों में रेशियो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आइए देखो, ऐसा ही क्वेश्चन 2021 में आपसे पूछ लिया है। अच्छा ये भी 2021 में था, ये भी 2021 में, ये भी 2021 में, बताओ फटाफट बताइए बच्चे हाँ मैथ वाले का अलग ही जुगाड़ होता है। फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। सर आपने जो स्टोरी बताई है मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वॉच क्यों नहीं देंगे भाई, उसी पे तो लिंक करके ये स्टोरी बताई थी, हैं? जो व्यक्ति बर्थडे वाले दिन इतना मतलब गुस्से में हो सकता है, वो जब उसका गिफ्ट दे दिया जाएगा तो कितना गुस्से में आएगा। आप मेरी कोई चीज ले लेना ना, ठीक है। एक कॉलेज में पुरुषों, चलो यार आप रैंक तो लेके आओ, देखा जाएगा, देखा जाएगा, जब खतरों से खेलना ही है तो फिर मौत से डरना ही क्या। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27-28 है, सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक 1 2 3। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 27-28 दे रखा है। पुरुषों और महिला की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 27-28 दे रखा है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, महिला की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, 20% की यहां वृद्धि हुई है और 30% की यहां वृद्धि हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपसे वो नया रेशो पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए 0 से 0 कट गई है, कुछ कटेगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 से काटा 14 बार कट गया, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16,
13 चौका 52 को 2 हासिल लगे 5, 13 एकम 13 5 18, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 81 रेसो 91 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब बताइए मुझे इसका, ये 2017 में आपसे पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बच्चे 51। सेब, संतरे और आम। सेब का मतलब एप्पल, संतरे का मतलब ऑरेंज और आम का मतलब मैंगो। तीनों का रेशो दिया हुआ था 5, 7 और 8। फल विक्रेता ने फलों की संख्या में इतने परसेंट की वृद्धि की, फलों का अनुपात अब क्या होगा? 40% बढ़ा दिए, यानी 140% कर दिए। यानी ये फल हो चुके हैं 5 से बढ़ के 140% बढ़ गए। चलो, 50% की वृद्धि का मतलब पहले 7 थे, अब 150% हो गए। 50% की वृद्धि मतलब 150% हो जाना। 75% की वृद्धि, पहले 8 थे अब 175% हो गए। अब आप देखिए मेरे भाई काटा पीटी कैसे करेंगे। जी, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 हो जाए। ठीक है, 2 से काटा 14 बार, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 4 बार, 14 पंजे 70, 15 सत्ते 105 और 35 चौका 140। 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 चौका 140। तो मेरे प्यारे दोस्त 2, 3, 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 2 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। प्रिपोर्शन टाइप हम लोग देखने वाले हैं। पहले प्रिपोर्शन टाइप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना। प्रिपोर्शन, मेरे प्यारे दोस्त बात को थोड़ा सा सही से समझने की कोशिश करना। प्रिपोर्शन में आखिर मामला क्या है? प्रिपोर्शन को हिंदी में कहा जाता है समानुपात। रेशो खत्म हो गया क्या? कुछ भी नहीं हुआ अभी तो रेशो में। अभी रेशो में क्या हो गया? कुछ भी नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्त। प्रिपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर 4 वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं तो पहले 2 का जो रेशो होगा वो अगले 2 के रेशो के बराबर होगा। इसे ही प्रिपोर्शन में कहा जाता है। इसे ही प्रिपोर्शन में कहा जाता है बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई 3 वैल्यूज हैं आपके सामने और मैं आपसे पूछूं ये प्रिपोर्शन में है, जिसे हम लोग जो है वो सतत अनुपात भी कहते हैं, कंटिन्यूड प्रिपोर्शन भी कहते हैं, तो उसका मतलब होता है पहले 2 का जो रेशो है वो अगले 2 के रेशो के बराबर होगा। पहले 2 का रेशो, इन दोनों का रेशो अगले 2 के रेशो के बराबर है। और अगर 4 वैल्यूज हैं तो पहले 2 का रेशो अंतिम 2 के रेशो के बराबर है मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में। मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। छोड़ेंगे छोड़ेंगे, अभी छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी छोड़ेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में छोड़ेंगे मेरे भाई। 15 मिनट और पढ़ लो बस, है ना। 1 घंटे 45 मिनट की क्लास लेंगे, 15 मिनट और पढ़ लो, आराम से पढ़ लो मेरे भाई। इतना हंसमुख चेहरा बना के आज मैं पढ़ा रहा हूं, है ना चाहते हुए भी हंस रहा हूं, है ना। मतलब मेरा एक शॉर्ट्स देखा है, पिता की दाढ़ी पक रही है, पीछे दौड़ने वाली मां थक रही है, तुझसे हैरान हूं जिंदगी, तू इतना तेजी से क्यों भग रही है। तो मेरे भाई बहुत तेजी से जा रही है, बहुत जल्दी जॉब ले लो, कुछ आनंद आप लोग ले लोगे, है ना, लाइफ के आनंद आप लोग ले लोगे। तो ये खाना पीना तो सब चलता रहेगा, भूख भाग तो चलती रहेगी। मुद्दे पर आ जाओ।
देखो ये जो बीच में चार बिंदी आपके सामने दी हुई हैं, इन्हीं का मतलब प्रोपोर्शन होता है। दिखाना भाई कितने बच्चे लाइव हैं। इन्हीं का मतलब भाई प्रोपोर्शन होता है। तो पहले दो का जो रेशो है 10 ए, प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है ये a/40 के बराबर हो जाएगा। 40 की गुणा 10 में करेंगे 400 होगा, ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर होगा, और स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। उसने ए का धनात्मक मान पूछा है, पॉजिटिव मान पूछा है, तो आप लोग जवाब क्या दे देंगे? 20 दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x ग्रेटर देन 0। फिर से वही कहानी आ गई, चार बिंदी देखी नहीं, चार बिंदी देखी नहीं और प्रोपोर्शन का ख्याल आया नहीं। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या इसका मतलब जो है वो ये है, क्या इसका मतलब जो है वो ये है, x की गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, और इसकी गुणा इसमें करेंगे दोस्त मेरे, तो क्या ये गुणा होके आ जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा। ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए। 289 का वर्गमूल 17 होता है, 361 का वर्गमूल 19 होता है, और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होता है। 19 सत्ते 133 को 3 हासिल 13, 19 एकम 19 और 13 32 हो जाएंगे। नीचे एक जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 32.3 आ चुका है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीटी 1 2025 में बच्चे आपसे यह पूछा गया है, बताइए। सब कुछ हो जाएगा भाई, 30 दिन तो बहुत दिन होते हैं। 720 घंटे का मतलब समझ रहे हो? 720 घंटे का मतलब समझ रहे हो? मैथ सीखने वाला मैथ सीख जाएगा 720 घंटे में दोस्त। 30 दिन मतलब बहुत बड़ा दिन। ठीक है, बताइए क्या कहा है क्वेश्चन ने। मेरे प्यारे दोस्त यहां से वैल्यू निकालिए, 6/42 है और इज इक्वल टू 7.6x है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? इसकी गुणा इसमें करिए, 42 गुणा 7.6, और 6 की गुणा यहां होगी, 6 आ जाएगा। अब 6 इधर भाग में आ गया, तो x की वैल्यू आ चुकी है ये 7 गुणा 7.6। यहां देखिए मेरे भाई, 3/6 मतलब 1/2 बराबर 6/y। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। वो x और y का रेशियो पूछ रहा है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो क्या 12 लिख देंगे, x/y आ जाएगा। अब यहां सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 4 से काटेंगे 19 बार, 4 से काटेंगे 30 बार, 133/30 आ जाएगा। 19 सत्ते 133/30 आ जाएगा। 19 सत्ते 133/30 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में बताना। कल जो चालू करेंगे वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, छुटकू सा टॉपिक है। उसके बाद जो है वो सिक्के वाले क्वेश्चंस पे चालू करेंगे, और कल बहुत बहुत सारा पार्ट खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी। ओके, टाटा बाय बाय। अभी मिलते हैं, अभी 3:30 बजे मिलते हैं स्टैटिक्स की बेहतरीन क्लास के साथ एप्लीकेशन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जुड़ना मत भूलिएगा, कभी बाद में पछताना पड़े दोस्त। पेंडिंग मत रहने देना एक भी क्लास को। धन्यवाद।